इन लोगों का क्या है इसकी ले दे के कुछ भी नहीं होता है तो राहुल अच्छा हुआ तो राहुल अच्छा में राहुल तो लेगा ही। ये आप देख रहे हो इसकी हाइट नीचे से कम 6 फुट है, 6-6.5 फुट। मेरा ब्लॉग का करियर खत्म अभी करियर ही खत्म कर दिया हमने। ये मेरे दोस्त सोच रहे शॉर्टकट लेने का, हम आ तो गए पर सोच रहे अब ये और कैसे करेंगे देखते। सो फाइनली गाइस जिस चीज़ का वेट था फाइनली हम इतना अपना मेहनत करके पहुंच गए हैं भोले बाबा के पास। देखिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, हर महादेव। तो फाइनली गाइस हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है, हम चल पड़े हैं अपनी यात्रा की तरफ। करीब रात के 12 बज चुके हैं और हम अपनी यात्रा यहाँ से शुरुआत करते हैं। अभी नहीं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है उसके बाद हम। हाँ अभी तो जैसे हम अभी जा रहे हैं सोनप्रयाग, हमें पार्किंग सोनप्रयाग नहीं मिली तो हम अभी पीछे ही जहाँ पार्किंग मिली वहाँ से भी चल कर जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वाला बहुत महंगे चार्जेस बता रहा था कि कितने बता रहे हैं 600 रुपये। 600 वो बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से 500 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं देने के लिए, बस 600-700 मीटर के लिए 600 रुपये कोई वर्थ इट नहीं है। हाँ तो इसलिए अब हम 1 घंटा पहले निकल गए ताकि हम वहाँ जाके खुद से ही चलते ही चले जाए। 12-16 किलोमीटर का ट्रैक करना है और थोड़ा सही 600 मीटर और सही। तो चलो अब आपको आगे बताते हैं, मेन जर्नी हमारी स्टार्ट होगी सोनप्रयाग की आगे, वहाँ बताते हैं आपको। इसमें दिखाएंगे क्या एक्टिविटी होती है, आप कैसे आ सकते हैं, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहे इस ब्लॉग के साथ। बाकी गाइस ठंड बहुत है। सो फाइनली हमारे गवर्नमेंट ने भी स्वागत कर दिया है, बोर्ड पे लिख दिया है तो हमारी यात्रा शुरू हो गई है। तो गाइस हमने आपको बताया था कि अब हम गाड़ी से जाएंगे ऊपर जहाँ से हमारा ट्रैकिंग पॉइंट है शुरू, क्योंकि हमें यहाँ से कार में जाना चाहिए तो जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। आपको पड़ेगा क्या, जब आप केदारनाथ जाओगे तो आपको गौरीकुंड तक गाड़ी करनी पड़ती है, जो कि गाड़ी का किराया जो होता है 1 पर्सन 50 रुपये लेता है आपको, जो कि ज़्यादा भी नहीं है और फेयर है। और क्या है गौरी में राहुल के कच्चे 5 आ जाएंगे। क्या होगा राहुल के कच्चे 5 आ जाएंगे। इन लोगों का क्या है इसकी ले दे के कुछ भी नहीं होता है तो राहुल अच्छा हुआ तो राहुल अच्छा में राहुल तो लेगा ही, खराब में ही राहुल, क्योंकि राहुल खराब है। बात ये है कोई भी गंदा जो खा राहुल। आप ये सब बात को इग्नोर करें एज इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप आइए, 50 रुपये का लगेगा किराया। गौरीकुंड जाइए, गौरीकुंड के बाद का वेट हम आपको वहाँ पहुँच करके देते हैं, तब तक बने रहे आप हमारे ब्लॉग के साथ। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई और ये पहला गेट आ गया जहाँ पर लिखा है कि हम आपका स्वागत करते हैं केदारनाथ पैदल यात्रा में। तो अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको आगे दिखाते हैं कैसे कैसे हमारा सफर रहता है। सभी दोस्तों अपना अपना लट और ये लट्ठी लेकर के आप चलेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। चलिए आप भी हमारे साथ, हम भी आपको। और ये ऐसा कुछ रास्ता है, अभी हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे आगे आगे तक। हर हर महादेव। रास्ते में चलते वक्त हमें दिखा था एक गौरीकुंड मंदिर जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ का। जब आप केदार यात्रा करते हो हम आपको उसका दर्शन भी करवाते हैं। ये है गौरी मैया, जय गौरी मैया। अभी फ़िलहाल चूँकि हम लोग रात में निकले हैं, रात के करीब 2 बजने को है, तो ये अभी बंद है, बट कोई ना, मैं सोचा आप दर्शन कर रहे हो तो आपको भी साथ में दर्शन कराता चलूँ। बाकी सारे दोस्त लोग, जय माता दी। गाइस तो आपको क्या ही बताएं कैसा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अच्छा है, चढ़ाई स्टार्टिंग पॉइंट से ही चालू हो जाती है और स्टीप है तो सांस फूल सकती है। और मेन दिक्कत है खच्चर दे रहे हैं, ये बहुत जोर से धक्का दे रहे हैं, इसलिए जो लोग सीढ़ी भी उसको गाइस एक आसमान कर राहुल। और हम आपको ये प्रेफरेंस देंगे कि आप थोड़ी यात्रा अपनी सुबह चालू करो ताकि रश कम हो, वरना खच्चर से आप बहुत परेशान हो जाओगे। और ये हमारी संगत भी दिखाती हुई। चलो हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार चल रहा है। तो रात को ना ट्रैवल करने का लगी मजा, एक जो शांति है। हाँ अभी हम कुछ व्यू नहीं देख पा रहे हैं कि कैसा है, वो हम आपको आते होकर दिखाएंगे, पर अभी जो शांति है और लोग जो कम मिल रहे हैं, हम इतने काफेगा नहीं, लेकिन आराम से धूप का सफर नहीं करना होगा। रात में पसीने से आप चल रहे हैं, हालांकि अब मफलर खुलेगा तो प्रीफर रहेगा रात में आप सफर करो। वैसे अच्छा है, देखो अभी देखो कोई भी नहीं है, हमें कोई भी नहीं मिल रहा है ऐसे सच, अभी सभी खाली हैं, तो हमारा सफ़र ईजिली हो जाएगा और हम जल्दी कवर कर पाएंगे। हाँ तो और बहुत अच्छा यहाँ पर ना साथ में हमारे एक खड्ड चल रही है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है पानी की, वो इस साइड चल रही है। अभी तो क्या ही दिखेगी आपको, अभी तो अंधेरा ही दिखेगा, पर हम आपको दिखाएंगे जब वापस आएंगे। तो दोस्तों हालत सबकी बहुत ख़राब हो रही है, धीरे धीरे सभी चलते जा रहे हैं, बीच में कई बार रेस्ट लेना पड़ रहा है क्योंकि कई नए हैं, कई की सांस ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि चढ़ाई है आसान नहीं है। ये आप रास्ता देखो धीरे धीरे बहुत स्टीप होता जा रहा है और रात में और ठंड भी बहुत है। जैसे आप थोड़ी देर रुकोगे तो आपको लगेगा कि जम गए, चलते वक्त तो गर्मी लग रही है, पर जैसे रुकोगे
बहुत ठंडा हो जा रहा है। और कुछ दोस्त हमारे थोड़े से प्लेन एरिया वाले तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, पर हम सबको साथ से लेके चल रहे हैं और रही कृपा महादेव की सभी सही टाइम ऊपर पहुँच जाएंगे। सो रात के अभी हो गए हैं, सुबह के हो गए अभी 4 चल रहे हैं, पर अभी बहुत अंधेरा है, इसलिए हम आपको अभी ज़्यादा बता नहीं रहे, बस यही बता रहे हैं कैसी हमारी यात्रा चल रही है और कैसा हमें फील हो रहा है, कैसे थक रहे हैं। जैसे दिन चढ़ेगा तब हम आपको थोड़े से व्यू दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं दिख रहा है, अभी बिल्कुल ही देखो अंधेरा है बिल्कुल ही, पर खाई बहुत है और वाटरफॉल बीच में इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं जो हम आपको आते वक्त दिखाएंगे। व्यू चेक करो यार, क्या ही सुंदर व्यू है। अभी तो सुबह के 4:30 हुए हैं, अभी देखो चांद भी है, पर ये धीरे धीरे मॉर्निंग हो रही है, सुबह देखो क्या सुंदर शहर लग रहा है ये, और ऊपर बर्फ वाले पहाड़ यहाँ पर। हमने अभी यहाँ जाना है बहुत ऊपर। चेक करो गाइस अभी हम कहाँ चल रहे हैं, और ये वाटरफॉल देखो नीचे क्या ही सुंदर है। अरे अरे मेस्मराइजिंग व्यू, बहुत तेज फ्लो है भाई यहाँ से पानी का। और आप ये पहाड़ देखो हम कहाँ से चलते आ रहे हैं और कैसे कैसे रास्ते हैं, बहुत ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल व्यू है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे से व्यू आएंगे, और जैसे रोशनी आती है कि और अच्छा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ठंड बहुत है, आप थोड़ी देर रुक रहे तो आप लगेगा कि जैसे जम जाएंगे, इतनी ठंड है यहाँ पर। अभी तो ऊपर देखते हैं, ऊपर करें माइनस में और बर्फबारी हुई है अभी, तो देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस। पर ये तो नेक्स्ट लेवल व्यू है, ये जो पानी का ना व्यू और वाटरफॉल की कमी आपको कभी नहीं मिलेगी जब आप केदारनाथ जाओगे। बहुत ही सुंदर व्यू है, और ये पानी सेम इसी में जाके मर्ज हो रहा है, पर क्या ही वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर वाटरफॉल। अभी मैंने देखा कि अभी हमें एक पुल क्रॉस करना है, ब्रिज क्रॉस करना है, और उसका व्यू क्या ही है। अभी तो थोड़ी कम रोशनी है तो शायद आपको इतना अच्छा दिखे, पर कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता है, इतने सुंदर सुंदर व्यू आ रहे हैं। अब एक बार ये देखो लोकेशन इस ब्रिज की, ये ब्रिज की लोकेशन, और ये यहाँ से व्यू देखिए, चेक कीजिए ज़रा एक सेकंड, क्या ही सुंदर साफ पानी आ रहा है। और हमने वो लास्ट ऊपर जाना है, वो जो बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर, हमने अभी यहाँ तक जाना है, और अभी तो हम बहुत ही नीचे हैं, और यही सेम यहाँ जा रहा है आगे तक, यही पानी। बहुत ही सुंदर व्यू है, जैसे जैसे रोशनी होती है हमें भी, मैं भी खुद देख हैरान हूँ कि इतना सुंदर व्यू कैसे, बहुत पीछे पीछे सुंदर व्यू रह गए हैं, बहुत साफ़ पानी और ठंडा पानी एकदम चिल्ड। चलो हम आपको ऐसे दिखाएंगे। और अभी कुछ दोस्त मेरे पीछे ये फ़ोटो खींच रहे हैं, और कुछ संगत आ रही है पीछे, और एक दो दोस्त हमारे आगे चले गए, वो भी कैमरा शूट ही कर रहे हैं, फ़ोटो शूट में लगे हुए हैं, क्योंकि इतने सुंदर व्यू है, हर कोई चाहेगा कि वो कैप्चर जरूर करे इतना सुंदर व्यू। हम कर लिया हमने बहुत ज़्यादा चढ़ाई, और अब हमारी सांस छूट रही, तो हमारे कुछ लोग दोस्त देखो जिनकी सांस फूल गई, कुछ बैठे हैं ये बहुत अभी स्टीप चढ़ाई है। अभी हम चढ़ के बिल्कुल वहाँ वो जो दिख रहा है ना ब्रिज, वहाँ से एकदम स्टीप चढ़ाई है ये, और अभी हमने ये ऐसे ही स्टीप चढ़ाई चढ़ते चढ़ते वो उधर जाना है बर्फ़ के बीच, बिल्कुल अभी इधर। अभी कोई हमारा 10 किलोमीटर पड़ा हुआ है वहाँ तक जाना। चलो देखते हैं, आराम से जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। अभी हम सब रेस्ट करते हुए, 2-3 बंदे हमारे पीछे रह गए, तो उनका वेट कर रहे हैं, वो आ जाएंगे तो साथ में निकलते हैं। पर व्यू नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। जब आप जाते हैं ऐसे केदारनाथ यात्रा करने, आपको इतने वाटरफॉल आएंगे, आप सोचेंगे किस किस चीज़ को रिकॉर्ड। अभी आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर वाटरफॉल है ये, और कितनी ऊंचाई से आ रहा है, क्या ही सुंदर वाटरफॉल है। ऐसे एक नहीं कई वाटरफॉल आ रहे हैं, और रास्ता देखो क्या सुंदर होता जा रहा है धीरे धीरे, और वो और इन हाइट देखो क्या बर्फ पड़ी ऊपर, ठंड जो बढ़ती जा रही है, जो ठंड बढ़ती जा रही है उसको शब्दों में नहीं बता सकते हैं। मान लो 3 तो लेयर पहन रखे हैं, ये अलग टॉप का अलग, मतलब करे आदमी गाइस ये मानो कि मंदिर का सुन हो गया है सुन तो हम, पर ये व्यू देख के ना थकान उतर जाती है जब इतना सुंदर व्यू आता है ना। चलो अभी आपको ऐसे और सुंदर सुंदर व्यू दिखाएंगे। मेन तो आपको बर्फ दिखाएंगे, हम बर्फ के इतने पास चले जाएंगे आज, जो कि समझ लो एक बार टच ही कर लेंगे। तो देखते हैं कब तक पहुँचे वहाँ, और आपको दिखाते हैं। और मैं अभी लाता हूँ आपको सबसे एक्साइटेड पर्सन से, और हमारे ब्लॉगर से, जो कि बहुत एक्साइटेड थे। उसकी हालत देखो जरा, ये क्या ही बन गया है, पहचान में नहीं आएगा इसको, क्या ही हो गया है। क्या हुआ राहुल? अभी मैं हाथ धोया, हाँ, और इतना ठंड लग रहा है, इतना कि आप देख सकते, मेरा आवाज नहीं निकल रहा था। पहले से तबीयत खराब था,
इसकी लुक देखो जरा एक बार, ये वो क्या बन के गया ये। पूरा ठंडा हवा चल रहा है, हाँ। पूरा ठंडा हवा। भाई ये इस पानी में नहाएगा? ये जो नीचे ये पानी आ रहा है इतना साफ सुथरा, हाथ धोया समझा? इसमें नहाएगा? भाई ये व्यू नहीं, हाँ ये व्यू उधर जाना है देखने, बहुत सुंदर व्यू है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई है। मनवीर अभी बताना भी हमने क्या देखा है, क्या व्यू देखा है? हमने एक ऐसी चीज देखी है जिसे कहते हैं जन। हाँ क्या दिखाना चाहिए? देखो ये तो नहीं कहते हैं कि छोटी सी फोन- चीज़ है। ये नहीं कह सकते कि फोन जस्टिफाई करेगा नहीं करेगा, पर आप एक बार देखिए। भाई ये अभी हमने ना एक यहाँ पर ग्लेशियर टाइप देखा, भाई सच में ग्लेशियर, और ये पिघल के ही ना झरना बन के आ रहा है नीचे। क्या ही ग्लेशियर, पहली बार देखा मैंने ग्लेशियर, और ये झरना बन के नीचे आ रहा है इसका पानी। और हम आपको आगे ग्लेशियर के व्यू देख लिया था, पर ये जो ग्लेशियर है ये स्टार्ट हुआ है बहुत ऊपर से, वहाँ तक शायद कैमरा जूम मार पाए नहीं। रियल लाइफ में देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। एक ये व्यू और इसका एक ऑपोजिट साइड, अभी सनलाइट पड़ रही है, ये वाला व्यू क्या ही सुंदर लग रहा है। और इससे सुंदर और ज़्यादा बर्फ़ है अभी आगे, जो कि हम आपको अभी अगले मोड पे दिखाएंगे। ये तो सभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतना सुंदर व्यू है, इसे सभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हेलीकॉप्टर देखो यहाँ से लगातार जा रहे हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आएगा। अगर आप हेलीकॉप्टर में आ जाओ तो इसमें भी आ सकते हो, बस इसके चार्जेस थोड़े से हाई हैं, लाइक 4000 to 5000। हाँ गाइस अब हम आपको आपके वर्ल्ड फेमस ब्लॉगर ब्लॉगर NX राहुल को दिखाएंगे। NX राहुल किधर है? अभी आया था उधर, हाँ वो दिख गया, देखा जूम इन कर। रुक जा, हट गया उसका चेहरा, वो मरा मरा, एक जो बंदा आपको मरा मरा दिखेगा ना वहाँ पर, वो व्हाइट कलर का पहन रखा होगा उसने, कुछ आ रहा है? नहीं। तो गाइस जिस व्यू की हम बात करते थे, जो आपको दिखाना था, ये इतना सुंदर है, यहाँ से बहुत अच्छा दिखा है, बर्फ ही बर्फ है। तो ये देखो उसकी फाइनल व्यू, अभी तो फाइनल बहुत आ गया, पर यहाँ से देखो क्या ही बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये क्या ही सुंदर है, और नीचे क्या ही नदी चली हुई है, ये बहुत ही सुंदर व्यू। और ये हमारे दोस्त वीडियो में आ रहे हैं, वो थक चुके हैं, इनका बुरा हाल है, बस एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं कि ये थक चुके हैं। पर एक बार आपको आना चाहिए व्यू देखने के लिए, बहुत सुंदर है। और अभी हमारे दोस्त कोई एक आगे चला गया, तो अभी इस रास्ते पे चल रहा है, हम आपको वहीं उसे मिलवाएंगे, कैच कर लेंगे उसे वहाँ पर। इस फाइनली NX राहुल आते हुए मरते पड़ते, सबसे ज़्यादा बुरा हाल इसका है, इसका जरा चेहरा देखो, रिएक्शन देखो। हमें इसका 1-2 किलोमीटर के गैप पे चल रहा है। हमें इसे वेट करते कम से कम आधा घंटा हो गया, ये आ ही नहीं रहा है। एक ये आई ना, इसका जरा मैं किसी दिन मरूंगा तो तुम वेट नहीं करेगा। मैं इशारे से कितने बार नहीं बोला भाई रुको। नहीं, हमने इसे कहा कि हम तेरे ऊपर जाएंगे। वेट कर रहे हैं कि ब्लॉग बनाना है भाई, वरना ब्लॉग नहीं बनेगा इसका। अरे भाई एक तो इसका ब्लॉग बना रही है, हमें ही बोल रहा है ऊपर से। हाफ रहा हूँ जिस भी आज मेरी सांसें फूल रही, मैं इन लोगों को इशारे भाई तो कर व्यू रहा देखते थकान थक जाएगी, हट जाएगी। व्यू देख भाई, हूँ। ये देख भाई व्यू देखना चाहिए भाई, थकान हट जाएगी। वो देखो ऊपर वाला व्यू देखो एक बार, नहीं तो कम ये को बुरा हाल हो गया भाई, ये मरने वाला हो गया अब तो ये। भाई थोड़ा काम, जो मतलब समझदार लोग समझ जाएंगे, काम कम करा करना कम क्यों। और क्या, पर क्या ही बोले, अभी ये होश में भी नहीं है बेचारा, इसे रहने दो थोड़ा सा, इसको होश में आने फिर करते हैं, आपको पूरा बताते हैं सच्चाई इसका हुआ क्या क्या है। मेरा ब्लॉग का करियर खत्म है अभी। करियर ही खत्म कर दिया हमने तो आज। अब तो मैच आ गया इसके ब्लॉग में, ये पूरा ब्लॉग मेरा ही नाम होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ब्लॉग मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बस काट रहे हैं, ये बहुत खांसे का, कोई फायदा नहीं है इसका लेने का। कैमरा आ गया। हमने सोचा था कि ग्लेशियर सिर्फ सिसु साइड ही मिल सकता है, पर हमें क्या पता था जब केदारनाथ जाएंगे एक पूरी झील ही जमी पड़ी हुई मिलेगी। और वो देखो सही क्या ही लग रही है, मैं ये आपको पास से भी दिखाऊंगा। ये एक झील जमी पड़ी है, और ये नीचे, यहाँ नहीं सिर्फ ऊपर ही, इसका इम्पैक्ट ये नीचे तक है भाई, पूरी ही जमी पड़ी नीचे तक, और नीचे से पानी बह रहा है। इसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं बिल्कुल आपको पास से दिखाता हूँ कि क्या ही है। और ये बिल्कुल ऊपर स्टार्टिंग से जाता हूँ, कहाँ से मैक्सिमम दिख सकती है ऊपर तक, पूरा ही जमा पड़ा है, पूरा ही भाई ऐसा भी। और यहाँ से ये पानी जा रहा है भाई, ये बिल्कुल चिल्ड वाटर, ऊपर तक पूरी ही ग्लेशियर है। अगर ऊपर से पॉसिबल हो तो आपसे ऊपर से दिखाऊंगा कि नीचे कैसे लग रहा है। और जमा पड़ा है, ये देखो ये मार रहा है, पूरी बर्फ जमी पड़ी है भाई। ऐसा व्यू मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा व्यू हमने आज तक मैंने भी देखा। मैं फोन पे मैं गाइस करता हूं। हां तो सुन भाई साहब नेक्स्ट लेवल। अभी हम सभी थकान के इस लेवल पे पहुंच गए कि अब हम शॉर्टकट पे आ गए। रास्ता वैसे ये ऊपर से जा रहा था, पर हमने ये शॉर्टकट ले लिया है कि भाई जल्दी पहुंचे, नहीं तो सबके बुरे हाल हो रहे हैं भाई। शॉर्टकट लेने भी जरूरी है। लोग भाई हिमाचली है, इन लोग चला हुआ है पहाड़ में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, एक फिटनेस भी होती है भाई, हम फिटनेस ब्लॉगर हैं, फिटनेस फ्रीक है, ऑलवेज फिट बंदे। तुम्हारे अलावा सब कैसे थक जाते हैं।
अरे तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, फिटनेस फ्रीक। तो ऐसा थोड़ी ये सब फिटनेस नहीं है। हाँ भाई, क्या है तू क्या करता है, कौन सी स्पोर्ट्स खेलता है? होता क्या है मैं बताता हूँ। कुछ नहीं होता है, झूठ बोल रहा है। रैंडम आप इस ट्रैक पे आते हैं तो आपका ये हाल होगा ही होगा, रेगुलरली आना नहीं है। ये है पहाड़ी बंदा। अरे तो इसका घर ही मैं है ठीक पहाड़ है, पे। माना पहाड़ी हूँ, पर मैं कौन सा रोज ट्रैक चढ़ूँ? हमारे घर प्लेन रोड जाता है, गाड़ी घर के अंदर खड़ती है, तो मेरे तो कोई है ही नहीं ऐसा रूल। नहीं तो खैर आप आनंद लीजिए रास्ते का। अरे आनंद क्या शॉर्टकट भाई, गंदा ही शॉर्टकट है। यहाँ पर गोबर ही गोबर है ज़्यादा। चलो यहाँ से हम अपने मेन रोड में टच कर रहे हैं। ये शॉर्टकट है, यहाँ से डायरेक्ट हम नेक्स्ट लेवल व्यू है। ये हर मोड़ के बाद चेंज हो रहा है, तो दिल कर रहा है कि बार बार को दिखाता रहूँ। वैसे तो है सेम ही, पर हर मोड़ के बाद चेंज हो रहा है, इसलिए आपको बार बार दिखा रहा हूँ ये व्यू। और कुछ बाकी इस प्रकार संगत बहुत चली है खच्चर में, और हम पैदल ही यात्रा करेंगे धीरे करके। हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच रहे हैं। अब आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से देखो शॉप्स कितनी आपको अवेलेबल है, आपको कुछ खाना पीना हो यहाँ से। अभी हमने जाना है ये जो शॉप्स है यहाँ से आगे जाना है। इस साइड हेलीपैड है और ये पहाड़ दिखेंगे यहाँ केदारनाथ के बैक साइड में। और यहाँ पर आप देखो कितनी सारी शॉप्स हैं, मतलब एक पूरा शहर बसा हुआ है। वैसे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है अगर आप आओगे। चलो आ जाओ, चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। अरे हमें लगा था कि सिर्फ एक ही ग्लेशियर होगा, पर यहाँ पर तो ये सरप्राइज मिला हमें जैसे थोड़ा सा आगे आए कि एक और ग्लेशियर वैसे ही जमा पड़ा है। और ऊपर देखो, ऊपर पूरा वाटरफॉल आ रहा है, पूरा पानी आ रहा है और नीचे बिल्कुल जम गया है। भाई साहब ये नेक्स्ट लेवल व्यू है। और यहाँ से आप शॉप्स देखो और ये व्यू देखो क्या ही है। हाँ वाले हम थक गए हैं, पर ये व्यूज देख के ना थकान सारी उतर जाती है। और ये देखो पहाड़ कितने ऊंचे, अगर आप ऊपर देखो, और क्या ही बर्फ पड़ी हुई है इन सब में, नेक्स्ट लेवल। अभी हम बस हेलीपैड के थोड़ा आसपास हैं, पहुंच सकते हैं नियर बाय। चलो कोई नहीं, आपको जल्दी ऊपर केदारनाथ जी के दर्शन कराते हैं, मिलते हैं आपको ऊपर। तो अभी थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। अभी हम आ गए ऑपोजिट साइड ऑफ केदारनाथ। आए नहीं, मतलब ये रास्ता भी घूम गया, तो अभी इधर इस तरह का कुछ व्यू है। ये भी बहुत सुंदर है, ऊपर पूरे बर्फ से भरे ही पड़े हैं और लोग बहुत ही खच्चर से आ रहे हैं। पैदल तो बहुत ही कम यात्री कर रहे हैं, यात्री खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ की चढ़ाई बहुत मुश्किल है, बहुत। हाँ जो फर्स्ट टाइम है उसे मुश्किल लगी। जैसे मेरा शायद हो सकता है मैं हिमाचल हूँ तो शायद मुझे नहीं लग रहा, मेरे लिए मॉडरेट है, ठीक है मैं कर रहा हूँ इजीली। पर जो शायद फर्स्ट टाइम उसे बहुत, एक तो 23 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल बात होती है। पर ऐसे हाँ, पर ऐसे सुंदर व्यू हो। अरे नीचे रोड देखो आप। और हमने ना अभी ये गंदे और अभी हमने ये शॉर्टकट लिया है। मैं ही जानता हूँ मैंने इन दोनों को कैसे खींचा है, क्योंकि मुझे पहाड़ी रास्ते में थोड़ी चलने की आदत है, वरना अभी हम वो घूम घूम के आते हैं, बहुत लंबा पड़ जाता है। यहाँ से मैं शॉर्टकट हो गया, खींच लिए। दोनों भाई ने एफर्ट भी बहुत मारा आने का, पर मजा आ रहा है। ये हर एक चीज़ दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि बिजी होते हैं, कभी कभी दोस्तों की मदद करनी पड़ती है, क्योंकि चलना नहीं आता। उस चक्कर में तो बहुत एडवेंचर हो रहा है हमारा, मजा आ रहा है सभी को, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो मजा आ रहा है ना गाइस। तो फाइनली गाइस हम चारों अपने टीम मेंबर इकट्ठे हो गए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पीछे खाना खाया, मतलब खाना नहीं स्नैक्स वगैरह वैसे किया। आगे हम खाना खाएंगे, हमारा होटल वगैरह बुक हो गया। 2 मेंबर अभी हमारे आगे चल रहे हैं, ये हमारे, और बाकी ये 2 तो मेरे साथ ही चल रहे हैं शुरू से ही, हम तो साथ में ही हैं। हमने बस कैचअप करना और आगे बस अब हम पहुंचने वाले। वो जो सामने आपको दिख रही है ये यहाँ पर ब्लू हमने अभी यहाँ तक जाना है, इसके बाद केदारनाथ का कट है और वहाँ पर हमारा होटल बुक है। तो हम सोच रहे हैं कि आज रात को वहीं स्टे कर लेंगे, क्योंकि हमारा होटल बुक है और नीचे बना होटल बुक करने में एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, तो वहीं स्टे करेंगे और फिर शाम की आरती अटेंड करके कल सुबह फिर वापसी करेंगे। अभी तो ऐसे प्लान है, बाकी देखते हैं कैसे होता है। और ये वो हेलीकॉप्टर कितना अच्छा उड़ रहा है, बर्फ़ में कितना अच्छा लग रहा है जाता हुआ। कितना ऊपर जा रहे हैं, सोचा था थोड़ी कम ठंड होगी, नहीं ठंड तो होगी, थोड़ा ज़्यादा ठंड होगी, पर इतनी नहीं सोचेगी इतनी ज़्यादा ठंड होगी। यहाँ पर तो हर एक बार ग्लेशियर ही मिल रही है। अभी आप बैग देखो यहाँ पर भी, और थोड़ा सा चढ़ते सांस बहुत जल्दी चढ़ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा कईयों को ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा है, पर यहाँ पर ग्लेशियर तो वही ऐसे भरमार है। और ये देखो ऐसा छोटा मोटा नहीं है, ये नीचे तक पूरा ऐसा है। बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है इस बार तो, बहुत ही ज़्यादा, वो ऊपर से आ रही है इस बार तो। इस बार नेक्स्ट लेवल बर्फ़ पड़ी होंगी। अभी बारिश कह रहे थे, पीछे थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, इसलिए ये वाले पहाड़ भी भरे पड़े हैं। और ये तो भाई क्या ही बताऊँ, यही जो अभी आपको ग्लेशियर दूर से दिखाई, अभी आपको पास से दिखाता हूँ, क्या ही बर्फ़ है भाई। तो बहुत ज़्यादा परेशान करें, बहुत दिक्कत देते हैं, टच होते जाते हैं। पर आप ये हाँ रूट अलग होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर आप ग्लेशियर देखो भाई, क्या ही है,
ऐसे मैंने बर्फ़ कभी नहीं देखी, इतनी ज़्यादा मैंने कहीं नहीं देखी कि जमी। और ऐसे नहीं है, ये आप देख रहे हो इसकी हाइट नीचे से कम 6 फुट है, 6 साढ़े 6 फुट मोटी बर्फ़ पड़ी हुई है भाई साहब, 6 साढ़े 6 फुट। यहाँ पर ये गंदी सी हो गई है, और ये देखो भाई पूरी सख्त है। अरे भाई ये देखो 6 साढ़े 6 फुट है कोई ये जमा ऊपर तक, इतना आया हुआ है। और कितने लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं भाई। इस बार तो केदारनाथ अभी ओपनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। अगर आप ध्यान से देखोगे उस साइड, अगर मैं जूम करूँ, वहाँ भी लोग चल रहे हैं, वो ही भरा ही पड़ा है पूरा का पूरा ही। इस बार बहुत रश है। आना हो आप प्लान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, पर थोड़ा देख के भाई रश बहुत है। यहाँ का जरूरी नहीं कि सिर्फ बर्फ वाला व्यू है, यहाँ का आप लैंडस्लाइड व्यू भी देखोगे, ये लैंडस्लाइड व्यू देखने में बहुत अच्छा है। और लैंडस्लाइड यहाँ से जो ऊपर वाले पहाड़ हैं ये भी बहुत सुंदर है देखने के लिए। और आप आगे देखोगे ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। और ये मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये फाइनल है डेस्टिनी, जो हमने बस ये चढ़ना है। और इसके पीछे फिर केदारनाथ जी का मंदिर है, फिर हम वहाँ दर्शन करेंगे नहा धोकर वहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं और एक और आगे ग्लेशियर है, वहाँ पर तो यहाँ से पता नहीं दिखेगी वहाँ पर तो शायद स्कीइंग वगैरह भी करवा रहे हैं, वहाँ पर परमिशन होगी शायद, तो इसलिए स्कीइंग करा रहे हैं। अब ये देखो ऊपर वाले पहाड़ भी, एक साइड बर्फ़ वाले पहाड़, इस साइड ग्रीनरी, और इस साइड रॉक की पहाड़, तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन मिक्सचर है भाई यहाँ पर। जरूरी नहीं वहाँ पर अच्छा रास्ता, ये कीचड़ ही कीचड़ है, हमारे शूज़ की ऐसी तैसी ही हो गई है अभी तो। अब पर ये हमारे गीले नहीं हुए क्योंकि हम बहुत ध्यान से चल रहे हैं। पर रास्ते में से आपको बर्फ़ ये नॉर्मल है, ये तो इतनी मिलती रहेगी। ये देखो नीचे कितने बड़े ग्लेशियर, पर ये गोबर की वजह से और कीचड़ की वजह से पूरे शूज़ ख़राब होने के चक्कर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे पानी देखो चलेगा क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गर्मी आ रही है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शूज़ गीला हो। अगर शूज़ गीला हो गया तो आपको ठंड बहुत लगेगी, आप एक ही पैर लेके आओगे, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर थोड़ी सी ये स्कीइंग वगैरह ही करा रहे हैं, वो भी सिर्फ नॉर्मल अपने फ़न के लिए, गवर्नमेंट नहीं करा रही, ये इनका अपना ही है कि चलो अपने फ़न के लिए कुछ कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल ही पास में है। तो ये देखो अभी आप ये बस वैसे थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं लोग। और जैसे कि मैंने बोला कि खच्चरों से थोड़ा बच के, बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये हमारे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं। जैसे ही आप ये रूट चेंज करोगे पूरा टोटली डिफरेंट ही व्यू आ जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर बादल वाले पहाड़ है सामने, और इधर ग्लेशियर और सूखे पहाड़, टोटली चेंज होता जाता है। यहाँ पर भी हल्की हल्की बर्फ है, पसले पहाड़। और ये हमारे पंट दोस्त लोग आ रहे हैं, जिनकी बेबस हो चुकी है, इसलिए मेरे ब्लॉग में कोई भी कॉन्ट्री नहीं कर रहा, सिर्फ मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं ठीक चला हुआ हूँ। ये सभी थक चुके हैं, कोई पीछे रहे तो वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस ऐसे चला है। तो मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग बनाने, क्योंकि ये मेमोरी बहुत अच्छी बनेगी, तो ये बार बार ही ना आया जाएगा, या बुलावा पता नहीं कब आएगा। इसका गला ही बिल्कुल ख़राब हो गया, बोल नहीं पा रहा है, ये बिल्कुल थक चुका है, तो ऐसी बात है। तो इसलिए सिर्फ सिंगल परफॉर्मेंस ही मिल रही है, ऐसा मत समझाया कि अलग है कुछ। हमारा ब्लॉग जो है वो यही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि हमारा आवाज़ जो है हाँ पूरा जा चुका है। देखो कितना बुरा हाल हो गया इनका, ठंडा पानी पी पी के और चढ़ाई चढ़ के, बस ऐसे ही है। इसलिए सिर्फ अकेला नहीं कंट्री, इसलिए आपको यही दिखेगा कि क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। कोई फनी कंटेंट मिल सकता है पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें मदद भी करनी पड़ती है। जैसे ऐसे सोच रहे हैं आखिरी पहाड़ी पर, आखिरी पहाड़ी की ये चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सीधी स्ट्रेट है और हम सब की होगी बस। तो हम सब ने अपने लिए अमूल जूस, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए, ताकि हम थोड़ी सी एनर्जी जाए। वैसे इसका रेट है 25 रुपये, और यहाँ दिया गया है 60 रुपये। फिर भी ठीक है। यहाँ पर पानी की बोतल हमें वैसे मिलती 20 रुपए के नीचे, यहाँ पर कितनी 90 रुपए की दे रही। पानी बहुत महंगा कर रही है, अमूल फिर भी सस्ता है। भाई ये पहाड़ बस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत चढ़ना है और ये सीधी स्ट्रेट चढ़ाई है। ये दिखने में लग रहा है छोटा पर बहुत है, तो इसलिए हमने सोचा पहले कुछ एनर्जी ड्रिंक ले लें, ताकि सब अच्छा चला रहे। खाते भी जा रहे हैं, बैग में पूरा खाने का भर दिया है लोग। हाँ अब देखते हैं, अब होटल में स्टे करेंगे और सुबह सो जाएंगे, बाद में दर्शन करेंगे, सुबह नहा धोकर आराम से। पहले दर्शन करवाएंगे फिर सोएंगे, टेंशन नहीं लेने का। नहीं दर्शन तो आपको भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है, पर पहले हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए हैं अब। चलो आपको ऊपर मिलते हैं, अभी ये बहुत खतरनाक चढ़ाई है, थक जाएंगे तो अब वीडियो शूट कम ही करूँगा, सीधा ऊपर पहुँच के आपको दिखाऊंगा कैसा व्यू दिखता है वहाँ से एक्चुअली। ये मेरे दोस्त सोच रहे हैं शॉर्टकट लेने का, हम आ तो गए पर सोच रहे हैं अब ये क्रॉस कैसे करेंगे, देखते हैं कुछ शायद फनी मोमेंट आ जाए। एक ने तो करे सक्सेसफुली क्रॉस, अब बारी है दूसरे की। ये तो छोटा ही है तो नीचे से ही आ जाएगा, इसे ऊपर से आने की जरूरत ही नहीं है। हमने बस यहाँ से यहाँ नहीं आ सके चल के, इसलिए ये शॉर्टकट ले रहे हैं। भाई हम भी कमाल हैं।
फाइनली हम हमारे बेस कैंप पहुंच चुके हैं। ये यहाँ से कुछ नीचे का व्यू इससे रुका, यहाँ लैंडस्लाइड हुई था पहले, वो शायद आपको चेहरा चलेगा क्योंकि सनलाइट उल्टी पड़ी, पर हम अपने बेस कैंप पहुँच गए। अभी बस आपको बेस कैंप पहुँच के मैं दिखाता हूँ। और ये रहा हमारे बेस कैंप से पूरा व्यू ग्लेशियर का, इधर माउंटेन रॉक्स का, इधर थोड़े से ग्रीन रॉक्स, और नीचे जो यहाँ से रिवर जा रही है। इसने 2013 में बहुत यहाँ पर लैंडस्लाइड किया, बहुत तबाही मचाई थी। तो ये सब व्यू आपको ठीक में दिखा रहे हैं। और ये रहा बेस कैंप। यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हो, जैसे टेंट वगैरह लगे हैं, और नहीं तो जाओ आप आगे अपना होटल ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपको अच्छा लगे। अब देखते हैं हम अभी कहाँ हमारी होम स्टे है, फिर आपको आगे बताते हैं। सर आप व्यू को एंजॉय कीजिए। जितना ऊपर आ रहे हैं उतने सुंदर हो रहे हैं। ये जो हमें बर्फ़ नीचे नहीं दिखा रहे थे पहाड़ों पे, क्या ही सुंदर दिख रहे हैं। हमें लगा सिर्फ यही है, पर नहीं, इससे ज़्यादा सुंदर तो ये लग रहे हैं। तभी इनमें कहूँ यही पहाड़ था जो नीचे जिन पे ग्लेशियर था, इस पर तो और भी सुंदर है। वाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ऐसा तो कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम है भाई। मेरी आप सबको रिकमेंडेशन है, एक बार तो जरूर आओ एक्सपीरियंस करने, बहुत ही सुंदर है। और दर्शन करके आपको बताऊँ कैसा लगा। अभी हम पहुँचे नहीं दर्शन करने, वहाँ पर तो अलग ही पॉजिटिव वाइब होगी, पर यहाँ से ये अलग ही जो सारी थकान थी यहाँ से ख़त्म होने लग पड़ी है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर। सो फाइनली जैसे मैंने अभी हमें बताया था कि हम पहुँच गए बेस कैंप और हमें लगी बहुत भूख। तो अभी हम अपने होटल जाने से पहले खाने के लिए बैठे हैं। भाइयों क्या क्या खाओगे, कुछ आइडिया? फास्ट फूड खाओगे कि क्या खाओगे? जो हमारे क्या खाओगे? जो हमारा राहुल भैया बोलेंगे बजट। राहुल भाई की हालत नहीं है बोलने की। अरे रहने दो, ये हम जब करेंगे। खाना नहीं है कि सिर्फ ऐसे बैठे हो? बहुत थक गए हम आज। तो क्या खाओगे, कुछ आइडिया दे दो। एक इंसान के चक्कर में हाँ कुछ भी चलेगा। 2 लाते हैं, 4 मुक्के से खिलाते हैं। मैगी खाएंगे भाई, चलो ठीक है, अभी हम फास्ट फूड करें, बाकी हम अपने रेस्टोरेंट जाके देखते हैं। ओके, तब आपको रेस्टोरेंट मिलते हैं। बाय। सो फाइनली गाइस, जिस चीज़ का वेट था, फाइनली हम इतना अपना मेहनत करके पहुंच गए हैं भोले बाबा के पास। देखिए, हर हर महादेव, जय श्री केदार। अभी हम यहाँ जाएंगे रात को, अभी थोड़ा होटल में स्टे करेंगे क्योंकि थक के आए, नहा धोकर जाएंगे दर्शन करने। तब आपको अच्छे से दर्शन करवाते हैं। अभी तो देखते हैं किसी होटल में स्टे और रेस्ट करेंगे। पर अभी तो फिर से देखिए क्या ही सुंदर व्यू है। जय श्री केदार। सो फाइनली गाइज, हम नहा धोकर आ गए हैं केदारनाथ जी के दर्शन करने। अभी हम बस भाई नहा धोकर आए हैं, क्यों नहीं भाई, और हम जा रहे हैं दर्शन करने। आपको भी कराते हैं दर्शन कैसे होते हैं। चलो देखिए, ये देखो भाई हम पहुंच गए, बस अब थोड़ी देर में आपको दर्शन करते हैं। और जैसे हम सुबह थे तो क्या धूप थी, अभी देखो चारों तरफ बादल हो गए, सारी तरफ बादल। यहाँ स्नोफॉल कभी भी हो सकता है। मेरा दोस्त लोग बोल रहा था गाइस कि आज 4 दिन बाद धूप आई है आज। हाँ, आज ही निकली थी और थोड़ी देर, और आप कहीं भी देखो बादल ही बादल हो गए हैं फिर से। आज चांस है कि स्नोफॉल हो सकता है अभी भी। तो देखते हैं कैसा होता है। स्नोफॉल तो और अच्छा है, उसकी वीडियो भी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो गाइस, अब पहले हम जा रहे हैं भैरव बाबा की तरफ, क्योंकि हमने सोचा कि केदारनाथ अभी हम अटेंड करेंगे वहाँ की आरती, सीधे वहाँ आरती अटेंड करेंगे। तो पहले हमने सोचा कि भैरव बाबा करें, क्योंकि दोनों जगह जाना पड़ता है इधर, ताकि हमारे दर्शन कंप्लीट हो सके। अगर हम आरती की बात करें तो 7 बजे शुरू होगी और ऑलमोस्ट 8 बजे तक चलेगी। पर बात यह है ना कि उसके बाद यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। और वेदर देखो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। सुबह क्या सनलाइट थी, अभी देखो टोटली बादल आ गया और स्नोफॉल हो सकता है। तो इसलिए हमने पहले सोचा कि पहले हम ऊपर जाएं, क्योंकि भरोसा नहीं, अगर स्नोफॉल होगा तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, नीचे फिर भी दर्शन हो जाएंगे। बाकी गाइस, आप में से अगर कोई केदारनाथ आ रहा है जो 22 किलोमीटर का ट्रैक करके, चाहे हेलीकॉप्टर से आए या पैदल आए, तो आपको पहले से ही प्री बुक कराने पड़ेंगे रूम्स, ऑलमोस्ट महीना पहले। अगर नहीं आपने प्री बुक कराए तो आपको रूम्स नहीं मिलेंगे और इतने कॉस्टली मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। वैसे चांस है कि मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे आज हमने काफ़ी बंदे देखे जो सिर्फ घूम रहे थे कि हमें रूम्स नहीं मिल रहे, पैसे भी ज़्यादा देने को तैयार है, कुछ है पर रूम्स ही नहीं है यहाँ पे। तो ये इस चीज़ का आप ख्याल रखना कि अगर आना है तो प्री बुक करना, वरना आपको नीचे उसने रिटर्न होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा, माइनस में रहता है टेम्परेचर। बाकी अगर हमारे केस की बात रही तो एक हमारे ग्रुप में है, हमारा तो नॉन भी था, इसलिए हमारा काम बन गया। तो हमारे नॉन में था तो हमें कोई दिक्कत आई नहीं। तो आप जब भी आए तो प्री बुक प्लीज़ करा दें। चलो अब आपको कराते ऊपर भैरव बाबा के दर्शन। हम जा रहे हैं अभी, वो ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ी है। भैरव बाबा का रास्ता तो अच्छा है, पर बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, क्योंकि अभी देखो अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ है नारायण जी का मंदिर, ये पुल क्रॉस करके
भाई हम यहाँ से आ रहे हो, चढ़ रहे हैं, पूरा ही स्टीप चढ़ाई है। जहाँ भी भैरव बाबा रहते हैं स्टेट क्यों रहते हैं, जैसे कि वैष्णो देवी की बात करूँ तो वैष्णो देवी में भैरव बाबा का जो मंदिर है वो प्रॉपर स्टेट चढ़ाई पे है। और यहाँ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ इसी तरीके से। जरा क्या आप एक बार और आप ऑडियंस को व्यू दिखाएंगे? हेलीपैड देखो और क्लाउड्स देखो पहाड़ों के नीचे हैं, और यहाँ का व्यू देखो, ने पूरा केदारनाथ बचाया था। वो देखो भीमशिला, इसने केदारनाथ मंदिर को बचाया था। ये अभी ये दूर से दिखा रहे हैं, अभी हम वहाँ से आप पास से भी दिखाएंगे जब वहाँ दर्शन करने जाएंगे। और यहाँ के देखो सुबह कितनी धूप थी और अभी देखो पूरे ही बादल हो गए हैं चारों तरफ। ये कमाल की बात है। गाइस अभी हम फाइनली भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा, मज़ा ही आ गया दर्शन में। वहाँ पर क्या वाइब थी, ये रहा भैरव बाबा का मंदिर। हमने अंदर वीडियो बनाने का सोचा कि रहने देते भी क्यों बनाए, बाहर से बस ये देखो ऐसा व्यू है कुछ। हर जगह वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। रुक गाइस, जब आप केदारनाथ हो ना, आप बेहतर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। गाइस देखो आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो यहाँ कितनी ठंड है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब हम आए थे क्या धूप थी, गर्मी लग रही थी, गर्मी और लग अब रही थी, अब इतनी ठंड हो अब गई है। ये देखो चारों तरफ दिखाता हूँ भाई, बादल ही बादल, हाफ टी शर्ट्स पहन के आए हैं कि यार सारी तरफ बादल ही बादल है। और ये धीरे धीरे जैसे से, सामने का पहाड़ दिखा। और ये जैसे से हट रहे हैं, क्या ही व्यू आ रहा है, क्या ही व्यू आ रहा है जैसे जैसे हट रहे हैं। व्यू तो बहुत सुंदर है, हमने सुबह देख लिया, मैंने आपको वीडियो में दिखाऊंगा। पर अगर यहाँ से अगर ओपन होता तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी हम बहुत हाइट में हैं। यहाँ काफी ज्यादा हाइट पे है बिल्कुल। और ये तो पीछे वाली अगर अभी तो ये वापस ढक गई है, जब ये हटेगी ना अगर बर्फ तो आपको दिखाएंगे क्या। क्योंकि इससे दुगना पहाड़ है और ऊपर को, जो कि अभी दिख नहीं रहा है। बड़ी अच्छा भगवान के भगवान हनुमान के आरती के दर्शन देखना एक जिसके लिए हम आए थे वो आज पूरा हो चुका है। लाइक सारे दोस्त लोग पूजा कर चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना नजदीक से ये हमारे केदारनाथ बाबा। और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? बहुत अच्छा लगा, अंदर आके मतलब रोंगटे खड़े हो गए, इतना अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव भाई। और अंदर का देख सकते हैं भाई, सारे प्रसादी वगैरह ले चुके हैं और इसके दोस्त यहाँ रहते हैं पंडित में, तो बहुत अच्छा से पूजा हुआ। तो आज गाइस हमारे घर जाने का टाइम हो गया है केदारनाथ धाम से। बहुत अच्छी यात्रा रही हमारे, एकदम सडन प्लान में। पहले हम कल जाने वाले थे, पर हमने सोचा कि आज निकल जाएंगे, क्योंकि कल फिर एक पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो हम जा रहे हैं। इसके चक्कर में अरे ऐसा नहीं है, पता क्या है, वरना फिर मुश्किल हो बजने को है जाएगा। और 1-2 घंटे सोने से कुछ फायदा नहीं है। मैंने सोचा एक साथ ही हम 8-10 घंटे सो सकते हैं। निकलना था सुबह 4 बजे, लेकिन अभी नाश्ता सॉरी खाना वाना खा के आए। अब ये कह रहा चलो यार, ये कोई टाइम है, 11:30 भी बजा है। और मेन बात, हम आपको अपने होटल मैनेजर से मिलाएंगे, बहुत अच्छी उनकी होटल सर्विस है। उनका नाम है आयुष शुक्ला। मैं आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें शेयर कर दूंगा, अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको रहेगा और नीचे भी आपका उसका नंबर आपको शो कर रहा होगा। कभी भी आप एक केदारनाथ आते हैं, इस नंबर पे आप कॉल करें, वो सब कुछ अरेंज कर देंगे जो भी आपको चाहिए होगा। इवन आपको मंदिर में जाने से लेकर के पूजा करवाने तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होती है, ये आपको कर देंगे। आप हमारा नाम लीजिए और भी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।